प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राम राम। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ और आज की क्लास में हम इनइक्वलिटी की दूसरी क्लास यानी दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास सच सच बताओ समझ में आई थी कि नहीं आई थी? थम्स अप करो एक प्यारा सा। और फिर उसके बाद दीपक चौधरी, राम राम भाई, राम राम। दीपक चौधरी कह रहे हैं मैं डेली राम राम करता हूं, आप राम राम नहीं लेते हैं भाई। भाई मैं सबको खुदा के गुड आफ्टरनून बोल तो देता हूं, अब हजारों लोग हैं, सबके नाम नहीं ले पाता हूं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। शायद आप मेरे स्थान पर होते तो आप भी नहीं ले पाते, क्योंकि खुद सोचो अगर इतने सारे लोग क्लास में होंगे तो सबके नाम लेना संभव नहीं हो पाता है ना। तो ये थोड़ी सी मजबूरी है। अभी क्लास स्टार्ट हुई है 1 मिनट पहले और 4,500 लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। तो 4,500 लोग तो अब तक जुड़ चुके हैं और 1 सेकंड पहले क्लास स्टार्ट हुई है। तो खुद सोचो संभव कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा है ना। फिर मैं सबके नाम लूंगा तो तुम्हारी कमेंट आएंगी, भैया तुम नाम लेने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अब पढ़ाने पर कम ध्यान देते हो। तो मुझे ना ऐसा माहौल सा बनाना कर रखना पड़ा है कि मेरा जो वास्तविक काम है मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और वास्तविक काम है कि एक एक बालक के माइंड में सारी चीजें सेट करना, सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे एक बार हम लोग क्लास पर चलते हैं और सभी प्यारे बच्चे करने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों से सवाल की कहूं और तो ध्यान से देखना, ये हमें एक कथन यहां पर दिया गया है। सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। यहां पर हमें एक कथन दिया गया है, ठीक है। तो एक कथन दिया गया है जिसके आधार पर हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देंगे। पहला है a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर c इज इक्वल टू d ग्रेटर इक्वल e ग्रेटर f ग्रेटर इक्वल g, ठीक है। ये क्वेश्चन है यानी कि कथन है। मैंने कहा यहां पर निष्कर्ष क्या है, उस निष्कर्ष को ध्यान से समझेंगे। सभी प्यारे बच्चे यहां पर निष्कर्ष को समझेंगे। पहला निष्कर्ष यहां पर कहता है कि b ग्रेटर और इक्वल e। दूसरा निष्कर्ष यहां पर कहता है कि a ग्रेटर और इक्वल e। तीसरा निष्कर्ष यहां पर कहता है d ग्रेटर g। और चौथा निष्कर्ष यहां पर कहता है कि c ग्रेटर और इक्वल f। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हुआ। प्यारे साथी आप मुझे एक बार आंसर बताएंगे जल्दी से, फिर उसके बाद मैं क्लास को आगे कंटिन्यू भी करूंगा, ठीक है ना। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहां पर मैं दूसरा कथन लिख रहा हूं यानी ये अगला क्वेश्चन है, सही है। तो यहां पर ये कह रहा है r ग्रेटर इक्वल w इजकल टू y ग्रेटर और इक्वल z इजकल टू m ग्रेटर n ग्रेटर इक्वल q, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे यहां पर निष्कर्ष बताएंगे मुझे एक बार, क्या क्या निष्कर्ष सही हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है w ग्रेटर और इक्वल z। दूसरा निष्कर्ष यहां पर दिया गया है m ग्रेटर q। और तीसरा निष्कर्ष यहां पर दिया गया है r ग्रेटर m, ठीक है। तो 3 निष्कर्ष ऐसे हैं जो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक और प्रश्न लिखता हूं जहां यहां पर कथन लिखा जा रहा है। प्यारे बच्चे ये सवाल कह रहा है, कथन दिया है a ग्रेटर और इक्वल z इजिकल टू y ग्रेटर w ग्रेटर और इक्वल q इजिकल टू s। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं कि क्या इनके निष्कर्ष हो सकते हैं, ठीक है। यहां s के स्थान पर आप लोग कर लेंगे h, ठीक है। यहां पर h कर लेंगे, सही है।
तो मैंने आप लोगों से कहा जो पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष यहां पर दिया गया है z ग्रेटर और इक्वल लेस देन q। दूसरा यहां पर दिया गया है a लेस देन और इक्वल y। तीसरा यहां पर दिया गया है, तीसरा चेक करते हैं एक बार। तो तीसरा यहां पर प्यारे बच्चे दिया गया है हमें, तीसरा दिया गया है y लेस देन h। प्यारे बच्चे इसमें बताएंगे कौन सा सही है, इसमें बताएंगे कौन सा वाला सही है। बहुत प्यार से बढ़िया तरीके से, ये कल की क्लास का पूरा निचोड़ है, ये समझ सकते हैं। एक कथन यहां पर लिख देता हूं, एक कथन यहां पर लिख रहा हूं। ये कल की क्लास का पूरा ओवरऑल निचोड़ है जो आप लोगों को यहां पर समझना है। तो आप लोग यहां पर बोलेंगे a ग्रेटर इक्वल z इज इक्वल टू w ग्रेटर और इक्वल h ग्रेटर और इक्वल y ग्रेटर m। तो यहां पर जो आपसे निष्कर्ष पूछे गए हैं वो निष्कर्ष पूछे गए हैं, पहला निष्कर्ष पूछा गया है, पहला निष्कर्ष यहां पर पूछा गया है, पहला निष्कर्ष पूछा गया है पहला निष्कर्ष पूछा गया है y लेस देन और इक्वल w, y लेस देन और इक्वल w। दूसरा निष्कर्ष यहां पर पूछा गया है w लेस देन और इक्वल a। और यहां पर तीसरा निष्कर्ष पूछा गया है प्यारे बच्चे z लेस देन और इक्वल h, z लेस देन और इक्वल h, z लेस देन और इक्वल h। बोलो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से हम कल सीख चुके हैं। मैं सभी के सभी आंसर्स को एक बार बताऊंगा। कल की क्लास एक बार थम्स अप करके बस ये बता दो कि कितने लोगों ने पढ़ी है कल की क्लास बढ़िया तरीके से। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने की है कल की क्लास? अगर आपने बढ़िया तरीके से की है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। ध्यान से देखना एक बार। मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले देखना, यहां पर B से E तक जाना है, तो मुझे ये बताओ B से E, तो B से E ऐसे ही तो जाऊंगा। प्यारे बच्चे, इस घर में सबसे सीनियर कौन है? सबसे पहले ही दादाजी बैठे हैं तो दादाजी की चलनी चाहिए, बट यहां पापा जी की चल रही है तो पहला गलत है। पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला इस आधार पर गलत हो गया। दूसरा यहां पर कह रहा है A से E तक जाना है, दूसरा कह रहा है A से E तक जाना है, तो मैं A से कहां तक जाऊंगा? A से चलूंगा मैं E तक। तो प्यारे बच्चे कौन कौन है इसमें? दादाजी, पापा जी, दादाजी, बच्चे और पापा जी। सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की। तो दूसरा वाला सही है, तो दूसरा वाला सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि D ग्रेटर G, तो D से G तक जाओ। D ये है, D से G तक जाना है। तो प्यारे बच्चे कौन कौन है इस घर में? पापा जी, दादाजी, पापा जी। सीनियर कौन है? दादाजी। तो चल किसकी रही है? दादाजी। बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी एकदम राइट है। आगे बढ़ जाते हैं एक बार प्यारे बच्चे। यहां पर C ग्रेटर और इक्वल F, तो मैं C से F तक जाऊंगा। तो C से F तक ध्यान से देखो किस कौन कौन मिले? बच्चे, पापा जी, दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी। पर चल किसकी रही है? पापा की। चलनी किसकी चाहिए? दादाजी की। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। बात आ गई समझ में? एक बार उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है उनको निश्चित रूप से ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दादाजी और पापा जी का क्या मामला है। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी ही तो कमी है कि आपने क्लास नहीं की। तो एक बार कल की क्लास करना, तब आज की क्लास समझ में आएगी। ध्यान से समझेंगे आगे। मैंने यहां बोला W है और ये Z है, तो मुझे W से जाना है Z तक। प्यारे बच्चे फोकस करो, मैंने कहा W से Z तक कौन कौन मिले? बच्चे और पापा। तो सीनियर कौन है? पापा। चल किसकी रही है? पापा की। बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं एक बार M से Q पर। तो M से Q, M ये है, Q ये है। M से Q पर चेक करो कौन है? तो दादाजी मिले और पापा जी मिले। सीनियर कौन है दादाजी पापा जी में? दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की, यानी बिल्कुल ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, एक बार तीसरे को चेक करते हैं, आर से एम। तो आर से चलना शुरू करूंगा, एम तक जाऊंगा। आर से एम तक चेक करो किसकी चल रही है, दादाजी की। चेक करो कौन कौन है, तो पापा जी बच्चे, पापा जी बच्चे। दादाजी कहीं भी इस लिस्ट में नहीं है, दादाजी कहीं भी इस लिस्ट में नहीं है। और अगर दादाजी नहीं है तो फिर तीसरा वाला गलत है, क्योंकि दादाजी की चल रही है, बट आर से लेकर एम तक बीच में कोई भी साइन दादाजी को दर्शाता नहीं है, तो फिर इसमें तीसरा वाला गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चे एक बार इस पर फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर फोकस करो, मैंने कहा जेड से क्यू तक जाना है, जेड ये है, क्यू ये है। मुझे ये बताओ जेड से क्यू तक जा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ जेड से क्यू तक जा रहा हूं, तो ये जो मुझे मिल रहे हैं बच्चे, ये दादाजी और ये पापा जी, ये दोनों ए फैमिली के ही तो हैं, लेकिन इसकी चोंच इधर है, यानी ये बी फैमिली का है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। कारण क्या है इस बात का, तो कारण यहां पर ये चीज निकल के आई कि मुझे पता है कि ये सब ए फैमिली के हैं, बट ये जेड से क्यू सीधा चल रहा हूं, तो मैं चिन्हों को भी नहीं बदल सकता। मैंने तुमको बताया था कि अगर उल्टे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग यहां पर कंडीशन को उल्टा कर सकते हैं, बट यहां नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं सीधा चल रहा हूं। ए से वाई बताओ मैं सीधा चल रहा हूं कि उल्टा, तो ये ए है और ए से चल रहा हूं मैं वाई पे, ए है तो ए से वाई पे जा रहा हूं तो मैं सीधा ही तो जा रहा हूं, ये ए है, वाई इधर है तो मैं सीधा जा रहा हूं। तो जब मैं ए से वाई जा रहा हूं तो यहां पर भी ये ए फैमिली है, लेकिन इनकी चोंच इधर है, बी फैमिली है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे जा रहा था, मैं सीधा जा रहा था, तो मैं चिन्ह भी नहीं बदल सकता। मैंने आप लोगों से कहा वाई से एच पर जाना है, ये y है और ये h है, तो y से h भी मैं सीधा ही तो जा रहा हूं, y से h, तो y से h सीधा जा रहा हूं, लेकिन ये सब a फैमिली है और ये b फैमिली है, तो प्यारे बच्चे b फैमिली की थोड़ी चलेगी, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं, ये तीनों के तीनों यहां पर गलत हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां y से w पर जाना है। एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जब मैं y से w पर जा रहा हूं, जब y से w पर जा रहा हूं तो मैं सीधा जा रहा हूं कि उल्टा जा रहा हूं। बेटा ये मत देख लेना, ये मत सोच लेना कि ये सब a फैमिली हैं और ये वाला बी फैमिली है, तो देखते ही कभी गलत कर दो। ले बात ध्यान रखना, अगर बेशक बी फैमिली है लेकिन उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह भी तो बदलने पड़ेंगे। तो एक बार मुझे ये बताओ कि y से w पर जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा कि उल्टा। गजब, सभी का जवाब है भैया उल्टे जाओगे। ठीक है, तो y से w, y ये है, w पीछे की ओर है, तो y से w जा रहा हूं तो उल्टा ही तो जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं तो ये चिन्ह भी बदल जाएंगे। जो चोंच इधर को थी वो चोंच इधर को हो जाएगी, जो चोंच इधर को थी वो चोंच इधर को हो जाएगी। और प्यारे बच्चे इन दोनों के आधार पर देखूं तो ये बी फैमिली के पापा हैं और ये भी बी फैमिली के पापा हैं, तो इन दोनों के आधार पर ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चलने पर मेरे चिन्ह भी उल्टे हो जाते हैं। ये बात आप बेहतर जानते हैं प्यारे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें आज मैं समझा के जाऊंगा आपको। यहां पर W से A पर जाना है, क्या मैं उल्टा जाऊंगा? W ये है, आगे कहीं भी A नहीं है तो सीधी बात है, पीछे है तो मैं पीछे ही जाऊंगा। मैं W से A पे गया तो उल्टा गया, तो सीधी सी बात है ये बराबर वाला तो सेम उतरेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर वाले पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं यहां से इसे देखूंगा तो ये ग्रेटर इक्वल यानी चोंच राइट हैंड को है, तो ये इधर को घूम के हो जाएगी। और इन दोनों के आधार पे ये वाला, भाई ये बताओ इन दोनों के आधार पे ये कौन है? पापा बी फैमिली के, और ये कौन है? पापा बी फैमिली के। दादाजी का यही नहीं, पापा की चलनी चाहिए बी फैमिली वाले की, क्योंकि इनके आधार पे ये वाला सही है। तो जवाब हो जाएगा मेरे शेर, जवाब हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कि कौन सा सही है? जवाब हो जाएगा दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है जेड से एच तक। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, जेड से एच में सीधा जा रहा हूं कि उल्टा जा रहा हूं? जेड से एच के लिए मैं सीधा जा रहा हूं कि उल्टा जा रहा हूं? एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा जेड से एच के लिए उल्टा जाऊं कि सीधा जाऊं? जेड से एच, तो जेड ये है और एच ये है, इस बार भाई साहब आप सीधे जा रहे हैं,
जेड से एच आप सीधे जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप सीधे चलेंगे तो आपके चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके चिन्ह बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि ये बराबर वाला सेम रहेगा, ये ग्रेटर इक्वल सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली ए फैमिली है और ये वाली बी फैमिली है, तो ये गलत है। क्यों रही ये वाली ए फैमिली? क्योंकि अगर मैं सीधा चलूंगा तो मैं चिन्ह को नहीं बदलूंगा, मैं चिन्ह को केवल एक स्थिति में ही बदलता हूं, जब मैं उल्टा चलता हूं। सभी प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी वीर वीरा क्लास में हैं, मुझे एक बार बताने का कष्ट करें कि यहां पर आप लोगों ने सब कुछ समझा है कि नहीं। अगर हाँ तो एक प्यारा सा थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि इनइक्वलिटी बहुत फेवरेट टॉपिक आपका बनने लग गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पहले आए हुए हैं, जो पहले आए हुए हैं वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से समझना उनको। तो वो सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग कतई परेशान ना होंगे। ठीक है, कतई परेशान ना होंगे, ध्यान से समझेंगे। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन और लिखूंगा। प्यारे बच्चे, उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझेंगे। ये सभी क्वेश्चनों की मैंने एक लिस्ट निकलवाई है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैंने इन्हें एक बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरफ लगाया है ताकि आपको समझने में कोई भी कष्ट समस्या ना आए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पर एक बार आते हैं, क्वेश्चन पर एक बार आते हैं। यहां पर एक कथन बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक लिखेंगे। मैंने कहा एक कथन बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक लिखेंगे। और कथन क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कथन यहां पर कह रहा है कि ए ग्रेटर और इक्वल बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी, ग्रेटर सी, ग्रेटर सी, लेस देन और इक्वल डी, लेस देन और इक्वल डी, लेस देन ई, लेस देन ई, लेस देन ई, इक्वल एफ और ग्रेटर जी। इस वाले कथन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान से सोचो। मैंने कहा इस वाले कथन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान से सोचो। यहां पर ये देखो, ए फैमिली, ये बी फैमिली, यानी अभी तक मैंने आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ाया जिसमें दोनों के दोनों फैमिली बीच में आई हो, बट इस क्वेश्चन के अंतर्गत ए फैमिली और बी फैमिली दोनों की दोनों बीच में आई हैं। बेटा थोड़ा सा सिस्टम देख ले, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी के अंतर्गत ए फैमिली और बी फैमिली दोनों की दोनों यहां पर आई हुई फैमिली हैं। मैंने आप लोगों से कहा अब निष्कर्ष पर फोकस करना मेरे शेर, निष्कर्ष पर फोकस करना कि निष्कर्ष क्या है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं, पहले केवल पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों से कहा कि बी ग्रेटर ई, बताओ ये सही है कि गलत है, जल्दी से। मैं केवल अभी एक निष्कर्ष पूछना चाह रहा हूं, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताओ जल्दी से। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि बी ग्रेटर ई। सभी प्यारे साथी बताओ ये सही बात है या गलत बात है, जल्दी से बोलो। सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, ये सही बात है या गलत बात है। ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैंने देखा बी से ई पर जा रहा हूं, तो ये बी है और ये ई है, ठीक है। ये मैं बी से ई बिल्कुल सीधा जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जैसा चिन्ह है मैं ऐसा ऐसा रख दूंगा। जब मैं बी से ई पर गया हूं तो मैंने देखा यार ये कौन सा चिन्ह है, ग्रेटर यानी कि दादाजी वाला, ठीक है। ये चौंच इधर है तो ये इधर ही उतरेगी, ठीक है। ये इधर है तो इधर ही उतरेगी। प्यारे बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मुझे एक बात बताओ। जब मैंने बी से लेकर ई तक की यात्रा का सफर किया, जब मैंने बी से ई तक की यात्रा का सफर किया, तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरी मुलाकात दोनों ही फैमिली के साइन से हो रही है? बोलो हाँ या ना।
अरे हाँ या ना? मुझे ये बताओ, जब मैं बी से लेकर ई तक जा रहा हूं तो मुझे ये जो चिन्ह मिल रहा है ये ए फैमिली का है, ये मिल रहा है बी फैमिली का है, ए फैमिली बी फैमिली, हाँ या ना? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बी से ई तक मेरी मुलाकात क्या जो हो रही है वो दोनों फैमिली के साइन से हो रही है? एक बात ध्यान रखना राइट वालों, जो राइट कह रहे हैं वो एक बात ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस यात्रा के दौरान किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक जाने के दौरान बीच में दोनों ही फैमिली के साइन नजर आते हैं, क्या बोला मैंने? बीच में दोनों ही फैमिली के साइन नजर आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इनमें लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई में ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी फैमिली के बंदे की बीच में चलनी चाहिए। और हमेशा तुम ऐसे समझो, दो फैमिली बीच में आते ही कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर वो कंडीशन कभी सही नहीं होती है। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल गलत है। क्या बोला मैंने? बात समझ में आई? मैंने बोला दो फैमिली बीच में आएगी, आप तुरंत झगड़ा कर दोगे। दो फैमिली एक साथ बैठ ही नहीं सकती, ये गलत हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। तो मैंने आप लोगों से कहा अब सेकंड बिंदु पर चलते हैं। इसका दूसरा वाला समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है डी लेस देन जी। डी, इसने कहा डी लेस देन जी, बताओ सही है कि गलत है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ सही है कि गलत है। पिछली बार आपको पता नहीं था कैसे करना, इस बार पता चल गया है, तो गलत मत करना, जल्दी से बताओ। मैंने कहा डी से जी, तो डी से जी, ठीक है, डी से जी। प्यारे बच्चे चेक करेंगे, जब मैं डी से जी जा रहा हूं तो पहले ये मिल रहा है लेस देन, फिर ये मिल रहा है बराबर, फिर ये मिल रहा है ग्रेटर। प्यारे बच्चे ध्यान देना, यहां पर ये और ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। जैसे ही दोनों फैमिली के अलग अलग मेंबर आएंगे, खुद सोचो, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों में क्या होगा? ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ध्यान से समझेंगे तो प्यारे बच्चे ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे ही दो साइन अलग अलग फैमिली के आपस में आएंगे, मेरा हर निष्कर्ष बोलेगा मैं गलत हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जैसे अब हम ना मैं दो निष्कर्ष लिखूंगा अब एक साथ। ठीक है, यहां पर चलो एक ही देखो, यहां पे थर्ड बताओ, तो थर्ड को बताओ ए ग्रेटर सी, ये सही है कि गलत है? यहां पर मैंने कहा ए ग्रेटर सी, ये सही है कि गलत है? जल्दी से बता दो एक बार, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर सी सही है या गलत है? मैंने कहा ए ग्रेटर सी सही है या गलत है? ए ग्रेटर सी सही है या गलत है? ए ग्रेटर सी सही है या गलत है? तो मुझे ए से लेकर सी तक जाना है, ए से लेकर सी तक जाना है। क्या बोलेंगे? ए से सी तक ये क्या मिला? ए फैमिली के पापा, पापा। ये कौन है? ए फैमिली के दादा, दादा। खत्म कहानी, क्योंकि सी आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में जो मुझे चिन्ह मिले हैं, क्या एक भी चिन्ह ऐसा है जहां पर दो फैमिलियां आपस में आके कह रही हो कि मैं इस फैमिली की मैं? युद्ध होने के चांस नहीं है, क्योंकि ये दोनों की दोनों ए फैमिली है, दोनों ए फैमिली है, तो फैमिली का लफड़ा यहां है नहीं। लेकिन दूसरा लफड़ा ये चेक करना है कि भैया यहां बाबा की चल रही, क्या बाबा की चलना जायज है? भैया ये पापा है, ये बाबा है, तो किसकी चलेगी? बाबा की ही तो चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सही है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप में से सब बच्चों का आंसर यही है, सही है, सही है, सही है, सही है। लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा सल्यूट। प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नेक्स्ट देखना ध्यान से, एक और मैं यहां पर चौथा लिख रहा हूं, चौथा यहां पर लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझना। चौथा कह रहा है कि बी लेस देन और इक्वल ई। चौथा कह रहा है बी लेस देन और इक्वल ई। बोलो जल्दी से, सही है कि गलत? ये सही है कि गलत है? जल्दी से एक बार बताएंगे, इस बात का जवाब क्या होगा? सही से बताएंगे,
सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे सही से इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा बी से ई पर जाना है, तो बी से ई पर जाना है। चेक करो, चेक करो, तो ये कौन मिला, ग्रेटर, ठीक है। लेस देन इक्वल ओ, आगे चेक करने से क्या फायदा है, यहां देखो यहां तो एक्सीडेंट हो रहा है, आगे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इधर को तीर जा रहा है, ये इधर से तीर जा रहा है, एक्सीडेंट होना निश्चित है। आगे की कंडीशन को रखने से कोई फायदा नहीं है। दो फैमिली बीच में आते ही कंडीशन ब्लॉक होती है, ये बात मैंने आपको हजारों बार बोली है, तो ये वाला गलत हो जाएगा मेरे वीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से सभी प्यारे साथी, अब ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं, और इस बार एक क्वेश्चन के मैं जो निष्कर्ष लिखूंगा वो दो निष्कर्ष लिखूंगा, और तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम सवाल का आंसर दोगे, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझेंगे कथन क्या है। कथन को मैं यहां लिख देता हूं, कथन को यहां लिख देता हूं। कथन यहां पर कह रहा है V ग्रेटर और इक्वल M। एक मिनट रुक जाओ भी, इसे मत उतारो तुम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब की बार कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, मैं तुम लोगों को पूरे 10 निष्कर्ष देता हूं, जो तुम्हें अब तक की क्लास की ये पूरी चीजें कहानी यहां पर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा है। पूरे 10 निष्कर्ष बताइए एक बार जल्दी जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां पर कथन क्या है वो समझो। मैंने कहा ये कथन है, सबसे पहले कथन कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल बी इज इक्वल टू सी, लेस देन और इक्वल डी, लेस देन ई, इक्वल एफ, ग्रेटर जी। अब यहां पर लिख रहा हूं निष्कर्ष, निष्कर्ष यहां लिख रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर और इक्वल सी, ए ग्रेटर इक्वल सी। यहां पर कह रहा है सी लेस देन और इक्वल ई, क्वेश्चन सबको करने पर बिना कॉपी पेन के करने ही है। डी ग्रेटर जी, बी लेस देन और इक्वल ई, ए ग्रेटर और इक्वल ई, जी लेस देन ई, सी लेस देन ए, सी लेस देन और इक्वल एफ, ई ग्रेटर और इक्वल जी, ए ग्रेटर जी। बताओ सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, 2 मिनट का समय है, जल्दी से क्या आंसर होगा। सर प्रहार सीरीज में सर ने जो कुछ पढ़ा था उसी हिसाब से क्या कह रहा है बच्चा, चलो चलो भाई बहुत बढ़िया, फिर ठीक है, तो बताओ जल्दी से। बताओ भाई, नीचे करिए कमेंट। अभिषेक पांडे क्या हो गया भाई, ऐसा ऐसा क्या हो गया अभिषेक भाई।
बताएंगे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से। प्यारे बच्चे थोड़ा सा ना यार टेक्निकल इशू हो गया और उस वजह से आप लोगों की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अभी आप मुझे बताएंगे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्यारे साथी? तो कितने लोगों का आंसर आ चुका है एक बार अपने अपने आंसर भी बताते रहना, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपसे सवाल भी आपको ना दिख रहा हो अभी? सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या सवाल दिख पा रहा है आपको? सवाल दिख पा रहा है? प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार। चलो भाई, तो अभी ध्यान से समझेंगे। बेटा थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हो गई, लाइट फॉल्ट भी इसे हम मतलब इसमें हुआ है, तो फिर इस वजह से क्लास आपके बीच में रुक गई थी, लेकिन अभी सही चल रही होगी, है ना? अभी सही चल रही होगी। चलो, तो ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे भाई, ध्यान से सवाल क्या है कैसे करने हैं। जैसे ये कह रहा है ए ग्रेटर सी, तो चेक करो एक बार, ए ग्रेटर और इक्वल सी, तो ए से सी पर जाना है। तो सीधी बात है, ये कौन है? ए फैमिली के पापा, ये बच्चे, तो पापा की तो चल रही है, पहला वाला सही है। आराम आराम से आंसर करो। इस बार हमें ऐसे ही आंसर करने हैं, ठीक है? दूसरा करा है सी लेस देन और इक्वल ई, तो सी से ई पर जाना है। प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ कि सी से ई तक के लिए ये कौन मिल रहे हैं? पापा बी फैमिली के और बी फैमिली के दादा, तो दादा सीनियर है, दादा की चलनी चाहिए, पर ये पापा की चल रही है, तो ये गलत है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक बार समझेंगे। तो मैंने कहा डी ग्रेटर जी, तो डी से जी पर जाना है, तो डी से जी पर जाऊंगा तो ये कौन सी फैमिली है? बी, और ये ए। कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, दोनों फैमिली आ रही हैं, तो ये वाली कंडीशन ब्लॉक हो गई, यानी ये गलत है। ये कह रहा है बी लेस देन और इक्वल ई, तो बी से ई पर जाना है, बी लेस देन और इक्वल ई। तो प्यारे बच्चे ये बताओ मुझे, यहां पे तो जब बी से ई तक ये दादाजी भी बैठे हैं, तो पापा जी की थोड़ी चलेगी, ये भी गलत है। सही है भाई? ये भी गलत हो गया, क्या दिक्कत हुई? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, जी, जी लेस देन ई, तो जी से ई पर जाना है। इस बार मैं वापस जा रहा हूं बैक में, तो जब मैं बैक में जाऊंगा तो सीधी बात है जी से ई वापस जा रहा हूं, तो वापस जाऊंगा तो ये जो चौंच राइट को है ये लेफ्ट को हो जाएगी, बराबर वाले पे कोई असर नहीं होगा। इन दोनों में सीनियर कौन है? ये बी फैमिली के दादाजी, और यहां भी बी फैमिली के दादाजी हैं, तो छठा वाला सही है, तो छठा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सी से ए, सी यहां पर है और ए यहां पर है, वापस जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं तो चिन्ह उल्टे होंगे, बराबर वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ग्रेटर इक्वल है तो इसका लेस देन इक्वल बना दूंगा। तो प्यारे बच्चे यहां पर जब बी फैमिली के दादाजी हैं ही नहीं, तो यहां दादाजी की कैसे चल सकती है? ये भी गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझेंगे, सी लेस देन और इक्वल एफ, तो यहां पर सी से एफ तक जाना है, सीधा चल रहा हूं, तो यहां पर ये बताओ सीधा चल रहा हूं तो ये बी फैमिली के पापा जी, ये दादाजी, दादाजी के आते ही पापा जी की नहीं चलेगी, गलत। नेक्स्ट, आगे कह रहा है ई ग्रेटर और इक्वल जी, ई से जी पर जाना है, तो प्यारे बच्चे ये बताओ ई से जी पर जाना है, तो यहां पर तो ग्रेटर इक्वल है ही नहीं, दादाजी हैं ये तो, और ये पापा जी हैं, तो ये भी गलत। लास्ट है ए से जी, ए से जी, तो ए ये रहा, जी ये रहा, कैसे सही हो सकता है? ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है, अलग अलग है, तो केवल और केवल पहला और छठा ही सही है, केवल और केवल पहला छठा ही सही है। प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से, बात आई समझ में कि नहीं? सभी प्यारे बच्चे बताओ किस किस का ऐसा है जो बिल्कुल सही आंसर हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है वही उन्होंने बताया, जल्दी से बताओ।
सभी प्यारे बच्चे बताओ भाई, यहां तक बात आ गई समझ में? थम्स अप करके बताओ भाई जल्दी जल्दी से, सबको यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही होने चाहिए आपके भी, ठीक है। चलो, तो कौन कौन सा सही है, पहला और छठा? ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको कॉमा वाले क्वेश्चनों को कराऊंगा, है ना। कॉमा वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। 10वां राइट कहां भाई, 10वां राइट कहां है? बच्चे कह रहे हैं 10वां राइट है। ए से जी पर, ए से जी पर राइट कैसे हो जाए, ग्रेटर वाला, क्योंकि यहां पे तो बी फैमिली भी तो आ रही है, तो ये राइट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे 9वें को राइट बता रहे हैं। भाई 9वें में एक बात बताओ, जब तुम लोग ई से जी पर जाओगे तो ई से जी ऐसे जाओगे, तो मुझे ये बताओ कि ये तो दादाजी वाला चिन्ह है और ये पापा जी वाला है, तो सही कैसे हो जाएगा? ये भी सही नहीं है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक बार और समझते हैं कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। यहां पर कथन समझेंगे कि कथन क्या कह रहा है, कथन समझेंगे कि कथन क्या कह रहा है। तो ये कथन कह रहा है v ग्रेटर इक्वल m, v ग्रेटर इक्वल m इजकल टू t ग्रेटर x, कॉमा, यहां पे एक कॉमा लग रहा है, ठीक है, कॉमा होता है। कह रहा है r लेस देन t ग्रेटर और इक्वल s। सही है भाई, यहां तक बता दो बात आ गई समझ में, यहां तक बता दो बात आ गई समझ में। सभी प्यारे साथी एक बार निष्कर्ष पे आएंगे, सभी प्यारे साथी एक बार निष्कर्ष पर आएंगे कि निष्कर्ष क्या होगा। पहला दूसरा, दो निष्कर्ष हैं। कह रहा है r लेस देन v, दूसरा कह रहा है s लेस देन और इक्वल x। प्यारे बच्चे एक बार ध्यान समझेंगे, एक और सवाल यहां पर लिख रहा हूं, कथन, कथन क्या कह रहा है यहां ध्यान से देखेंगे। कथन यहां पर कह रहा है p लेस देन e लेस देन और इक्वल r ग्रेटर f, कॉमा e ग्रेटर और इक्वल m, कॉमा r लेस देन t। इसके निष्कर्ष भी लिखेंगे दो, इसके भी दो निष्कर्ष लिखेंगे। समझ लेना, क्योंकि कॉमा वाला आपने कभी सीखा नहीं है तो इसे करने की कोशिश मत करो, पहले समझ लो। t ग्रेटर m और ये कह रहा है कि f लेस देन m, इसे करने की कोशिश मत करना, पहले मेरी बात को समझ लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहां पर आप लोग चेक कर रहे हैं कि ये r से v तक जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, r कहां है? r यहां पर है और v कहां यहां पर है। कहने का मतलब है, कॉमा का मतलब होता है, कॉमा का मतलब होता है कि कथन दो है, कॉमा का मतलब है कि कथन दो है। तो प्यारे बच्चे, मैं एक कथन तो मेरा यह है यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा यह है यहां से यहां तक। और कॉमा में सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, उसमें मैं कहीं से भी छलांग लगा सकता हूं, कहीं से भी छलांग लगा सकता हूं।
यहां पर ध्यान से समझना, तो ये मुझे R से V पर जाना है, तो मैं पहले R से T पर जाऊंगा और उसके बाद T से M पर और M से V पर जाऊंगा। ऐसे जाऊंगा मैं R से V पर। हमेशा ध्यान रखो, मैं R से T पर गया क्योंकि R से V का तो कोई रास्ता है नहीं, तो मैं रास्ता ऐसे बनाऊंगा कि कहीं ना कहीं कॉमन वर्ड को जोड़ूंगा जो R से T पर खत्म होता हो, और मतलब R से कहीं खत्म होता हो और वहां से B तक ले जाता हो, तो वो कॉमन वर्ड T है। मैंने कहा R से T पर जाओ और T से M और M से V पर चले जाओ। जब मैं R से T पर गया तो मैं सीधा गया। अब यहां से जो चोंच मेरी भाई सीधा गया, तो जो चोंच लेफ्ट को है वो लेफ्ट को ही रहेगी, हाँ या ना। और जब मैं यहां पर T से M, M से V जा रहा हूं तो यहां उल्टा जा रहा हूं, तो ये चोंच उल्टी हो जाएंगी। बराबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चोंच राइट को है वो निश्चित रूप से लेफ्ट को हो जाएगी। और इन तीनों के हिसाब से ये तीनों बी फैमिली के बन गए और सीनियर दादाजी हैं, तो दादाजी की ही चल रही, तो पहला वाला सही हो गया। तो पहला वाला सही हो गया। यहां तक बताएंगे, कोई बात समझ में हो गई? बताओ भाई। यहां पर दूसरा वाला समझेंगे। अब यहां पर दूसरा वाला समझेंगे कि दूसरा वाला कैसे है। एस ग्रेट लेस देन और इक्वल एक्स, तो एस से कहां जाऊंगा? टी पर, और टी से एक्स पर, ठीक है। तो मैं एस से टी पर तो उल्टा जा रहा हूं, तो ये जो चोंच राइट में है ये लेफ्ट में हो जाएगी, और टी से एक्स सीधा जा रहा हूं तो ये सीधा ही रहेगा। तो ये अलग अलग फैमिली है, तो ये गलत हो गया। ये अलग अलग फैमिली है तो ये गलत हो जाएगा। सही है। यहां तक उम्मीद करता हूं तुम्हें बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। दूसरे पर आ जाओ, ध्यान से समझना। ध्यान से समझो। तो मैंने कहा T ग्रेटर M, T से M पर जाना है। कैसे जाऊंगा? T से M के सोचो, तो मैं कैसे जाऊं? मैं T से M पर कैसे जाऊं? सोचो। तो मैं एक काम करता हूं, T से R पर जाता हूं उल्टा, R से E पर जाता हूं उल्टा, और E से M पर जाऊंगा सीधा। T से M पर कैसे जा सकता हूं? कॉमन वर्ड से ही जा सकता हूं। जैसे यहां T से R गया, R से रास्ता जा रहा है E पर और E से जा रहा है M पे। तो जब मैं T से R पर जा रहा हूं तो सीधी सी बात है उल्टा जा रहा हूं, तो ये जो चोंच लेफ्ट को ये राइट को हो गई। T से R पहुंचा, R से E उल्टा जा रहा हूं तो जो लेफ्ट को है वो राइट को हो गई, और E से M सीधी बात है यही रहेगी। तो प्यारे बच्चे सीधा जा रहा हूं तो सेम। तो मैंने क्या बोला? दादाजी पापा जी सीनियर दादाजी हैं, तो पहला वाला राइट है। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर F से M, तो मैंने कहा F से M कैसे जाऊं? F से M कैसे जाऊं? F से R, R से E और E से M। तो F से R उल्टा जा रहा हूं, तो ये जो इधर को है वो इधर को बन जाएगी, और जो इधर को है वो इधर को बन जाएगी। तो कंडीशन यहीं ब्लॉक हो जाएगी, तो ये गलत है। तो कहने का मतलब है कि केवल और केवल पहले सवाल की बात करें तो जवाब आएगा पहला सही है, और दूसरे की बात करें तो भी पहला सही है। उम्मीद करूंगा ये बातें तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आई होंगी, और कल भी हम क्वेश्चन मार्क वाले सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, शानदार जबरदस्त तरीके से। एक बच्चा कह रहा भैया ये तरीका ठीक नहीं है, दूसरा तरीका बताओ। भाई तुम जिंदगी में पहले आदमी मिले हो जिससे तरीका अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत लगा हो कि अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ी दिक्कत है, तो परेशान नहीं होना है, कल यहां से ही रिपीट करूंगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत अभी ठीक सी नहीं है, तो मैं प्यारे बच्चे यहां से आगे कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।